क्योंकि बच्चे छोटे से, एक 3 साल का, एक 4 साल का बच्चा था। भाभी मेरी तो मुझे अब कहते हैं कि इंसाफ चाहिए इमरान खान की, बस इंसाफ ज़रा करें कि उसको फांसी लगाए। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। चंद रोज़ कबल एबटाबाद के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ यूँ था कि एक रिश्तेदार ने घर में घुसकर अपने रिश्तेदार यानी कि 4 अफराद को ज़िबा करने की कोशिश की। 3 अफराद को ज़िबा कर दिया और जो चौथी खातून थी उनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है। उस शख्स ने 2 बच्चों को भी ना देखा कि छोटे छोटे मासूम सी कलियाँ तो बच्चे हैं, उनको बेदर्दी से छुरियाँ मारकर ज़िबा किया और एक बूढ़ी खातून उनको भी ज़िबा कर दिया। एक जो बच्चा आपको बता रहा हूँ कि एक जो बच्चों की वालदा थी वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। उस शख्स ने इन 3 से 4 अफराद को कत्ल करने की कोशिश की। क्यों की? वो शख्स कौन था? रिश्तेदार मेरे साथ मौजूद हैं, सारा वकूआ इनकी ज़बानी जानता हूँ कि मामला था क्या। और इनका कहना ये है कि पाकिस्तान में एक छोटा सा वाक़या हुआ, ये कह सकते हैं नूर मुकद्दम का, तो उसकी एक हाइप पूरे पाकिस्तान में क्रिएट ऐसे हो गई कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन इतना बड़ा सान्या पेश आया कि बच्चों समेत उनकी दादी अम्मी को गला काटा गया, छुरियाँ मारी गई। लेकिन मजाल है कि इसको कहीं डिस्कस किया गया हो या इस पर किसी का नोटिस आया हो या पुलिस की जानिब से कोई आप ये कह सकते हैं कि पुलिस की जानिब से उस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई गई हो। अभी तक कोई ऐसा सच नहीं हुआ। सब रिश्तेदार की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। जनाब अली, पहले मुझे बताएं कि वो शख्स था कौन, इतना बेदर्द, इतना बेशर्म इंसान कि उसने देखा नहीं कि बूढ़ी खातून के और 2 बच्चे, मासूम बच्चे, मारा क्यों उसने? जी ये कुछ वाक़या ऐसा है कि ईद से कोई 2 दिन कबल रात 11 साढ़े 11 के और 12 के दरमियान वो जो लड़का है मोइन मर्डरर, वो हमारा रिश्तेदार ही है, ठीक है। और जो मर्डर हुई हैं, जो ज़ईफ़ औरत हुई हैं, वो मेरी चची थी और उनके 2 पोते जो कि मेरे रिश्ते में भतीजे लगते हैं। एक की उम्र 3 साल थी और एक की उम्र 4 साल थी। और जो मेरी चची मर्डर हुई हैं उनकी उम्र कोई तकरीबन 75 साल के करीब थी। और उसने उनके घर में घुस के उनको तीनों को, बल्कि 4 लोगों को उसने वहाँ अटैम्प्ट किया था और वो उस टाइम वहाँ पे अकेले थे 4। उनके जो बेटे हैं मेरी चची के, वो मुआश के सिलसिले में इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं परमानेंट। महीने 2 महीने बाद वो वापस अपने घर आते हैं। किस्सा बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि ये लड़का तकरीबन इसने मोहल्ले में 1-2 चोरियाँ पहले भी की थी, अच्छा, ठीक है, जिसका कोई विटनेस नहीं था लेकिन सस्पेक्ट था सबको ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। लेकिन क्योंकि वो 10-12 घरों का ही एक गांव है, वो सारे आपस में रिश्तेदारी हैं हम लोग, ठीक है, तो वो बस इसलिए उसको कुछ डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर पाए कभी भी। सस्पेक्ट हमेशा रखा उस पर, लेकिन उसको कभी डायरेक्टली नहीं कहा कि तुम ही चोर हो, क्योंकि कोई सबूत नहीं था उसके ख़िलाफ़। तकरीबन अगर हम वाक़ये से कुछ 10 दिन पीछे जाएं तब वहाँ पे 7-8 तोले जेवर भी चोरी हुआ वहाँ पे ही, मुकामी घरों में से एक घर में। तब वहाँ पे क्योंकि वो पंचायती सिस्टम है अभी भी वहाँ पे पंचायत बैठी और उन्होंने कुरान पे हलफ लिया। सब ने वहाँ पे मुकामी लोगों ने हलफ दे दिया कि हमने आपका सोना या जेवर जो भी आप क्लेम कर रहे हैं चोरी हुआ है वो हमने नहीं किया। वहाँ पे सब जितने भी लोग वहाँ पे रहते थे सब ने हलफ दिया मस्जिद में बैठ के। तो जो जिनकी घर चोरी हुई थी उन्होंने इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया। फिर 17 और 18 की दरमियानी शब में ये वाक़या पेश आया है। 16 तारीख को जुम्मे वाले दिन ये लड़का उन्हीं घरों में से एक घर में से निकला है। वो घर पे ताला लगा हुआ था, जो मालकन थी वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। मेरी जो चची मर्डर हुई हैं उन्होंने इस लड़के को वहाँ से निकलते हुए देखा और उन्होंने फिर इसको जाके कहा, इसकी दुकान पे लोग फिर अब विटनेसेस में आ रहे हैं कि हमने इन चची जान को वहाँ पे उसकी दुकान पे 1 से 1.5 घंटा बैठे बातें करते देखा है, ठीक है। तो वो इन्होंने इसको, लड़के को जो मर्डरर है जिसका नाम मोइन है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 21 साल है, इसको ये समझाया या कहा कि तुमने पहले मेरी बेटी का भी जेवर तुम ही ने चोरी किया था, अब मेरी बहू का भी तुमने किया है, तो लिहाजा ये तुम वापस कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हफ्ते वाले दिन, तो वो हफ्ते की रात को आया है उनके घर में 11:30 बजे से 12 के दरमियान। उसने दरवाज़ा नॉक किया है और जब मेरी चची ने पूछा कि कौन है तो इसने अपना बताया, जी मैं मोइन हूँ। ये सारा कुछ लड़की ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है होश में आने के बाद, उसने ये स्टेटमेंट सारी दी है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। इसने जब पतीला मांग, इसने आके दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने आने का मकसद पूछा। इसने कहा जी मुझे पतीला चाहिए है, हमने सुबह चावल पकाने हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा एक फैमिली सिस्टम है अभी भी।
तो वो उन्होंने दरवाज़ा खोला और इसको पतीला देने के लिए स्टोर रूम की तरफ गई हैं। जब वो स्टोर रूम गई हैं तो इन्होंने उसको वहाँ पे छुरियों के वार करके मौके पे ही ख़त्म कर दिया। फिर ये वापस अंदर आया है, कमरे की तरफ गया है। वहाँ पे मेरी चची की जो छोटी बहू थी और बच्चे वो भी सो रहे थे, लेकिन जब वो आहट सी हुई है मेरी वो भाभी उठी हैं, उसका और इनका तकरीबन कोई 5-7 मिनट इसने उसको मर्डर अटैम्प्ट करने की कोशिश की और इसने कर लिया था, लेकिन अल्लाह पाक ने मौज़ा दिखाया है। उसने इनकी गर्दन भी काट चुका था पीछे से सारी, चेहरा सारा ज़ख्मी है क्योंकि वो रेजिस्ट करती रही आगे से। हाथ ज़ख्मी हैं उनके, बुरी तरह से ये स्टिचेज़ हैं, गर्दन सारी ज़ख्मी है, स्टिचेज़ है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, वो बड़ी सीरियसली इंजर्ड है। सर अब ये कह सकते हैं कि अपनी चोरी को छुपाने के लिए उसने कि जो मैं चोरी करता आया हूँ, इनको तो पता चल गया है, तो बेहतर ये है कि इनको मर्डर कर दें ताकि गांव वालों को पता ना चले कि भाई चोर यही है। सारा मामला यही कह सकते जी हैं आप? बिल्कुल, आप बैकग्राउंड पे जाएं तो बिल्कुल यही हकीकत है। और पुलिस अगर इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करे, मेरिट पे करे, तो ये हकीकत बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगी कि उसने अपनी चोरी को छुपाने के लिए, उसने मोहल्ले में बदनामी से बचने के लिए कि ये मेरी विटनेस हैं, इन्होंने मुझे देखा है, तो ये इससे पहले कि मोहल्ले वालों को बताएं मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। और इसने वहाँ जाके, क्योंकि मर्द वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो 2 औरतें थीं, एक 75 साल, एक जो लड़की मेरी भाभी है उसकी उम्र 25 साल है, और 2 बच्चे थे, एक की 3 साल उम्र, एक की 4 साल। इसने फिर वो लड़की को वहाँ पे शदीद ज़ख्मी करके अपनी तरफ से वहाँ मार दिया था। फिर वो बच्चों को उसने वहाँ ज़िबा किया है, और वो ज़िबा ऐसे किया है कि आप ये कह सकते हैं कि 98% गर्दनें उसने उनके तन से जुदा कर दी हैं। सिर्फ 2% या 1% गर्दन ऐसी है जो बॉडी के साथ स्किन लगी हुई है, बाकी उसने सारी गर्दनें उनकी तेज़ धार आले के साथ, खंजर के साथ उसने उनको ज़िबा कर दी है। माँ जी आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई बात करना चाहेंगी आप? हाँ, बस मैं भी यही कहनी है कि इंसाफ, हाँ इंसाफ चाहिए बच्चों का, भाभी का, इमरान खान के इंसाफ चाहिए हमें, क्योंकि बच्चे छोटे से, एक 3 साल का, एक 4 साल का बच्चा सब भाभी मेरी, तो मैं मुझे अब कहते हैं कि इंसाफ चाहिए इमरान खान की, के बस इंसाफ ज़रा करें कि उसको फांसी लगाएं, ज़रूर लगाएं। खून न बदला खून होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी माँ के बेटे से जिन्होंने गोद उसने उजाड़ी, छोटे छोटे बच्चे, पूरी दुनिया पे ये बात फैल गई, देखी भी नहीं कि लड़का 21 साल का लड़का क्या चीज़ ही, उसने देखो ना घर जाके उसने गर्दना उड़ाइयाँ, मेरी दरानी की, मेरी छोटी वह बहू लगती है, मेरे पोते हैं छोटे। और इंसाफ चाहिए, इमरान खान को कह दें कि ये इंसाफ ज़रूर देना हमें, ठीक है ना। आपने ना दी तो हम फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह, पूरे बाज़ार में खड़े होके ना उस लड़के की कटा के बाद जेल में जाकर मारेंगे। नाज़रीन आपने फैमिली की गुफ्तगू सुनी और मुतालबा और रिक्वेस्ट उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से यही है कि उस शख्स को इबरत का निशान बनाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।